हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री बीए फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम 2025 अप्रैल मई में आपके होने हैं। नेम ऑफ द पेपर इज हिस्ट्री ऑफ पंजाब 1469 to 1966 AD। इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। थ्योरी पेपर 90 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से 10 मार्क्स की लगाई जाएगी। टाइम 3 आवर्स है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे सिलेबस में से शॉर्ट क्वेश्चन, और 9 का आपने आंसर देना होगा। 2 मार्क्स ईच ये क्वेश्चन होंगे। इस तरह 18 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन से इस तरह से हो सकते हैं जैसे कि हु वॉज पाई लहना जी, वाई एंड बाई होम मंजी सिस्टम वॉज स्टार्टेड, हु वॉज प्रीथिया, हु फाउंडेड द अकाल तख्त साहिब, वट वॉज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बंदा सिंह बहादुर, डिफाइन MILSL, राइट 2 रिजल्ट्स ऑफ सेकंड एंग्लो सिख वार। स्टूडेंट्स, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। वहाँ से अपने पेपर की आप तैयारी कर सकते हो। इसी में से ही आपका पेपर आना होता है। इनके आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। और सोशियोलॉजी और पंजाबी कंपल्सरी के कुछ लेक्चर्स के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे। हु वर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वाज जब्ती सिस्टम, व्हेन वाज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड, what do you know about Shuddhi movement, when and by whom Bharat Mata Society was founded, when was SGPC formed, who shoot Michael Odwyer, what is full form of PEPSU, views of Guru Nanak Dev Ji on caste system, Masand system, Bhai Gurdas, Udasi sect, importance of assumptions of Guru Gaddi by Guru Angad Dev, MISL, board of administration, रोवाल्ट एक्ट, जैतो मोर्चा, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, आज़ाद पंजाब स्कीम, पेप्सू, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बाउंड्री कमीशन, सचार फार्मूला, सेंट्रल सिख लीग, नेम द फाउंडर ऑफ गोविंदवाल सिटी, मीरी पीरी, बैटल ऑफ जमरूद, हेनरी लॉरेंस, गदर मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट, अकाली दल, नौजवान भारत सभा, हु वॉज बीबी पानी, what were the reasons for the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji, Tat Khalsa and Bandi Khalsa, what was Rakhi system, इसके स्पेलिंग ठीक करने वाले हैं। चलो, what do you know about the Treaty of Amritsar, right 2 causes of first Anglo-Sikh war, when was the Hunter Commission appointed, what were the major means of irrigation, who was the founder of Nirankari movement, right 2 principles of Adadara movement, right 2 reasons for the emergence of Gadar party, when was Gurudwara Act passed, describe 2 reasons that led to the partition of India, who was the founder of Udasi sect, who started Masand system। ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं, और इसके अलावा जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाएगी। यूनिट फर्स्ट जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, 1 का आपने आंसर देना होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी एंड गुरु अमरदास जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। एंड नेक्स्ट, राइट एन essay on the compilation, context and importance of Adi Granth. And next question, discuss the significance of creation of Khalsa by Guru Gobind Singh Ji. And then write a detailed note on the main teachings of Guru Nanak. And next, describe the various causes responsible for the martyrdom of Guru Tegh Bahadur. Give its significance. And next question, discuss in detail the new injections and symbols of the Khalsa. What do you know about the role of Gurmata and Dal Khalsa in 18th century polity? And then describe the main teachings of Guru Nanak. What were his views about position of women? And next, write a detailed note on the compilation of Adi Granth. Write a detailed note on the development of Sikh institutions like Langar, Manji and Masant.
and then discuss the social and religious aspects of Guru Nanak Dev Ji's teachings, and then discuss the causes and importance of the creation of Khalsa, and then give a detailed account of life and teachings of Guru Nanak Dev Ji. And next, discuss the main features of new policy of Guru Har Gobind Sahib, also examine its significance. अब यूनिट सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, and then examine the main achievements of the Board of Administration from 1849 to 1957. Critically examine the land revenue system of Ranjit Singh, and then discuss the causes and the effect of First Anglo-Sikh War, and then discuss the unification and establishment of Kingdom of Lahore under Ranjit Singh, and then describe the civil and provincial administration in Punjab under Maharaja Ranjit Singh, and then describe the land revenue system under Maharaja Ranjit Singh. And next, write a detailed note on the establishment of independent rule by Banda Bahadur. And then examine the role of Gurmata and Dal Khalsa in 18th century polity. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. Discuss the career and achievements of Banda Bahadur. Describe the significance and salient features of military system of the Dal Khalsa. And then write a detailed note on Dal Khalsa and Gurmata. कई क्वेश्चंस के आंसर सेम होते हैं लेकिन क्वेश्चन मोल्ड करके डाले जाते हैं, तो इसमें भी ये क्वेश्चन मोल्ड करके यहाँ डाल दिए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन मोल्ड किए जाएंगे, उनका आंसर आपने कैसे देना है. एंड नेक्स्ट है क्रिटिकली एवेल्यूएट द एंग्लो सिख रिलेशंस अप टू 1839. अब यूनिट थर्ड. स्टूडेंट्स, ये आपको वीडियो कैसा लगा, कैसे आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें इंस्पायर करते हैं कि और वीडियो बना सकें. यूनिट थर्ड, ट्रेस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ आद्य धर्म मूवमेंट, एंड देन डिस्कस द मेन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द गदर मूवमेंट, वट वर द रीजन्स ऑफ इट्स फेलियर, एंड देन एनालाइज द ओरिजिन, एम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंह सभा मूवमेंट, and then examine the origin and nature and impact of the Ghadar movement. And next, describe the social structure in the early 19th century Punjab, and then discuss the education policy of British in Punjab from 1849 to 1901, and then discuss the history of Namdhari movement under Baba Ram Singh, and discuss the contribution of socio-religious reform movements for the upliftment of the people, and then what were the causes and results of agrarian education of 1907. ये यूनिट थर्ड के क्वेश्चन थे. अब यूनिट फोर्थ के, what were the causes and effects of Jallianwala Bagh massacre, and discuss the circumstances leading to the partition of Punjab, and then discuss the political developments in Punjab during 1839 to 1966, and then discuss the circumstances that led to the partition of Punjab in 1947. And next, discuss in detail the contribution of Bhagat Singh in the freedom struggle of India. ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके साथ आपका एक मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा. दोनों में चॉइस होगी. फोर्थ यूनिट में दोनों में से आप एक का आंसर दे सकते हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन कर लो चाहे मैप का क्वेश्चन कर लो. अगर मैप का क्वेश्चन करते हो तो इसमें ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है अगर अच्छे से आप तैयारी करके जाते हो. तो ये आउटलाइन मैप जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से है, इनको अच्छे से कर लेना. इसी में से ही आपके मैप के प्लेसेस फिल करने के लिए बोलेंगे, और राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एनी 4 ये बोला जाएगा, और इनके आप एक्सप्लेनेटरी नोट भी याद कर लेना, जैसे कि अमृतसर, करतारपुर, खडूर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर, लॉयलपुर, गोइंदवाल, सरगोदा, जैतो, मुखलिसपुर, अनंतपुर साहिब, हरगोबिंदपुर, करतारपुर, रोपड़, मोंटेगमरी, सरगोदा, माचीवाड़ा और कादियाँ. स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के. इसके अलावा अगर आपको और सब्जेक्ट्स के चाहिए ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि आपको ये कैसा लगा, और उनको शेयर भी करना. इसी से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है और आगे हम ये काम को जारी रख सकते हैं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में.